हाँ तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 10 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के उपयोग में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्गत कोण। इन दोनों के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रश्न संख्या 5, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। अपवर्तनांक का मान क्या होता है? इसका अपवर्तनांक का मान sin I/sin R होता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर बनता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? तो मित्रों, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा समतल। उसे समतल दर्पण कहते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है, जो कि इसका फॉर्मूला भी है। इसलिए इसका उत्तर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए अब देखेंगे प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? इस चैप्टर का यह VVI प्रश्न है, जो कि 80% आने की संभावना इस प्रश्न का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाईऑप्टर होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11, मोटर गाड़ियों में पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। जो पीछे तरफ गाड़ियों में देखने के लिए आईने का जो उपयोग होता है वह उत्तल दर्पण होता है। यह भी VVI क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा 2.42। इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा
प्लस में आता है, धनात्मक होता है, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, जिसे माइनस कहते हैं। तो यह याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14, एक लेंस की क्षमता -5 डाईऑप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो मित्रों, इसका फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग को आधी होगा। तो हम लोग सभी जानते ही हैं कि F बराबर 2D होता है। इसका अर्थ है कि फोकस दूरी बराबर 2 गुना डाईऑप्टर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 से जब 2 गुना होगा तो 10 होगा, और इसका आंसर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फोकस दूरी पर। तो इस प्रकार फोकस दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा +5 सेंटीमीटर। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा सघन माध्यम में आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18, मृग मरीचिका का कारण है। इसमें पूछा गया है कि मृग मरीचिका किसके कारण बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। प्रश्न संख्या 19, पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। तो यह भी इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना अत्यधिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी के अंदर छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा आधी। इसकी वक्रता त्रिज्या आधी होती है। हाँ, तो मित्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। डॉक्टर जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। डॉक्टर रोगी का आँख, नाक, मुंह देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है। तो यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा समांतर प्रकाश पुंज। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज होता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। प्रश्न संख्या 23, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है। यह भी इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। प्रश्न संख्या 24, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उल्टा। हाँ, तो मित्रों आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को।
प्रश्न संख्या 25, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकिरण ऊर्जा। प्रकाश विकिरण ऊर्जा का रूप है। इधर जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यह सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। प्रश्न संख्या 26, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगें। प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। आइए अब इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 27 है। लेंस सूत्र क्या है? यह लगभग सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। तो यह बहुत ही आसान सवाल है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। हाँ तो मित्रों, इस प्रश्न को रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आप लोगों को इसका बहुत ही अच्छी मेथड बताने वाला हूँ। कई सारे लोग होंगे जो इस मेथड को फॉलो करते होंगे। तो हम सभी जानते ही हैं कि A to Z तक जितने भी अक्षर है वो हम लोग शुरू A से करते हैं। तो उसी प्रकार हम यह जान सकते हैं कि पहले F आता है, उसके बाद U आता है, उसके बाद V आता है। इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूले को रटेंगे नहीं, इसे इस तरह याद रखेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो इसका उत्तर हमें इसी प्रकार याद रखना है। तो मित्रों, मैं इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा अध्याय 10 के जितने भी प्रश्न कराए गए हैं ये सभी प्रश्न आप लोगों को यदि बेनिफिशियल लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।